भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक राजनीति के रूप में पहचान बना चुके सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपकर एक तीर से कई निशाना साधा है। कुशवाहा जाति से आने वाले चौधरी पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर न केवल आक्रामक रहे हैं, बल्कि विभिन्न मुद्दों पर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। माना जा रहा है कि इन्हीं सब कारणों से भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार की कमान थमाकर 7 दलों के महागठबंधन के सीधे मुकाबले में उतार दिया है। भाजपा अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद सम्राट चौधरी भी अपनी प्राथमिकता कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करना और भाजपा की सरकार बनाना बता चुके हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बता दें कि चौधरी आश्वस्त है कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी बिहार में सभी 40 सीटों पर भगवा लहराएगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के आम लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए तत्पर रहूंगा। उन्होंने माना है कि चुनौतियां हैं, लेकिन वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं का सामान्य बनकर कार्य करूंगा। उन्होंने कहा है कि चुनौतियों के अवसर में बदलना हमें अच्छे से आता है। भाजपा की पार्टी के संस्थापकों में एक चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में 1990 में हुआ है। कुशवाहा जाति से आने वाले चौधरी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता पार्टी को विस्तार देते हुए बिहार में भाजपा की सरकार बनाएगी। साथ ही हम अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। सक्रिय, कमिटेड और राजनीति से अलग अलग व्यक्तिगत संबंधों को निभाने वाले सम्राट चौधरी ने जोर देते हुए कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संगठन और कार्यकर्ता से ही सरकार बनती है। उन्होंने भाजपा द्वारा सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने को लेकर अध्यक्ष बनाए जाने प्रश्न पर भी कहा है कि भाजपा कभी भी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि भाजपा गरीबों पर पड़े लोगों के कल्याण और विकास की बात अक्सर करती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति के लिए अच्छे नहीं है। 2005 के बाद गंगा में बहुत पानी बह गया है। हाल ही में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि परिणाम से साफ है कि नीतीश को अब प्रदेश की जनता पसंद नहीं कर रही है। बता दें कि सम्राट चौधरी कहे हैं कि आप खुद देख लीजिए, बिहार में कानून व्यवस्था, शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से होने वाली मौत की संख्या, सरकारी नौकरी और रोजगार के नाम पर लोगों को किस तरह से उलझनें झेलनी पड़ रही है। बता दें आपको कि उसका बात छोड़िए, उनके सहयोगी दलों का भी उन पर विश्वास नहीं रहा है। महागठबंधन के संदर्भ में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सम्राट चौधरी कहते हैं कि इसे महागठबंधन कहना कहीं से उचित नहीं है। सभी घटक दल कुर्सी पकड़कर समय काट रहे हैं और इससे सबसे अधिक नुकसान बिहार को हो रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि देखिए, उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने की चिंता है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है कि राजद के नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर क्या टिप्पणी नहीं की है, लेकिन क्या हुआ अगले चुनाव में गठबंधन करने के सवाल पर कहा कि यह सब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। उन्होंने अगले लोकसभा चुनाव को लेकर साफ लहजे में कहा है कि देश में विपक्ष बिखरा हुआ है और फिलहाल भाजपा के सामने कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।